वो हिस्सा लेंगे। 12 से 13 सितंबर के बीच की तारीख है जब ब्रिक्स समिट दिल्ली में होगा और 2014-2019 के बाद तीसरा मौका है, तीसरी बार संभव है कि शी जिनपिंग साहब आए। अभी दौरे का औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है उनके। राष्ट्रपति पुतिन के भी आने की संभावना जताई जा रही है। ईरान के शीर्ष नेता भी शामिल होंगे। जी हां, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जल्द भारत आ सकते हैं। जिनपिंग सितंबर में नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले सकते हैं। अगर ये दौरा तय होता है तो कोविड-19 महामारी और 2020 के गलवान विवाद के बाद ये पहली मर्तबा है जब वो भारत की यात्रा पर रहेंगे। मिडिल ईस्ट की जंग के बीच और शी जिनपिंग भारत आ रहे हैं तो ये काफ़ी अहम दौरा हो सकता है। भारत 12 से 13 सितंबर को दिल्ली में ब्रिक्स समिट को उसकी मेज़बानी करने जा रहा है। इस सम्मेलन में रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन साहब के भी आने की उम्मीद जताई जा रही है। क्रेमलिन पहले ही पुतिन की भारत यात्रा के संकेत दे चुका है। ब्रिक के जो मेंबर्स हैं, सदस्य देश के तौर पर ईरान भी इस सम्मेलन का हिस्सा होगा। हालांकि ईरान की तरफ से किस लेवल का प्रतिनिधिमंडल यहां पर आ रहा है, डेलीगेशन किस तरह का होगा, उसे लेकर अभी जानकारी नहीं आई है। और ब्रिक्स समिट से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगले महीने के किर्गिस्तान में होने वाले शंघाई कोऑपरेशन मीट सम्मेलन में रशिया, चाइना और ईरान के जो सीनियर लीडर्स हैं वहां पर मुलाकात करने की संभावना बढ़ गई है। एससीओ शिखर सम्मेलन अमेरिका ईरान संघर्ष शुरू होने के बाद जो मेंबर्स कंट्रीज हैं उनकी पहली शीर्ष बैठक होने जा रही है। ऐसे में क्षेत्रीय सुरक्षा, पश्चिम एशिया के हालात, व्यापार और बहुपक्षीय सहयोग, बायलैटरल एग्रीमेंट्स जैसे मसलों पर अहम उम्मीद है। अगर शी जिनपिंग भारत आते हैं तो इसे भारत चाइना संबंधों के लिहाज से एक बहुत अहम डिप्लोमैटिक घटनाक्रम माना जाएगा। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद और तनाव के बावजूद शीर्ष नेतृत्व की यह मुलाकात द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने की दिशा में अहम मानी जा रही है। तो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। जब शी जिनपिंग भारत आए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारतीय परिधान में उनका स्वागत किया था और राष्ट्रपति पुतिन अभी कुछ दिन पहले भी भारत आए थे। और यहाँ पर जो ब्रिक्स समिट होने वाली है 12 से 13 सितंबर को, बहुत उम्मीद है कि राष्ट्रपति पुतिन भी पहुंचे, ईरान का डेलीगेशन भी आ सकता है। मेजर जनरल अनुज माथुर मेरे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट अरविंद सिंह तेजावत साहब हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जनरल साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। शी जिनपिंग का भारत आना अब फिलहाल कोई सामान्य घटना नहीं है। पहले ये घटना सामान्य हो सकती थी, लेकिन गलवान झड़प के बाद, विवाद के बाद वो भारत आ रहे हैं। मिडिल ईस्ट में तनाव ऑलरेडी है और भारत चाइना के संबंधों को लेकर भी लगातार चर्चा हो रही है डिप्लोमैटिक गलियारों में। कैसे देख रहे हैं अगर चाइना के प्रतिनिधि यहां पर आते हैं तो? जय हिंद अमित। देखिए, आपको एक दो बातें मैं पहले आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले एक दो पोस्टुलेट्स बताता हूं। देखिए, भारत और चीन दोनों पड़ोसी और दोनों की महत्वाकांक्षा लगभग एक सी, प्रतिस्पर्धी, और हम जो एक चीज है ट्रस्ट डेफिसिट, बहुत जबरदस्त ट्रस्ट डेफिसिट है। तो ये मेरा मानना है कि ये जो यात्रा है, किसी एक यात्रा से, दो यात्राओं से किसी भी पूरे संबंधों को नहीं आंकना चाहिए, लेकिन ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। महत्वपूर्ण क्यों रहेगी ये मैं बताने का प्रयास करता हूं। देखिए, आज का जो एक वैश्विक परिदृश्य है उसमें देखिए कि चीन और भारत की अगर नजदीकी किसी भी तरीके से बढ़ती है तो वो एक बहुत बड़ा संदेश है, और वो बहुत बड़ा संदेश जा रहा है शायद अमेरिका की तरफ और कई स्थानों की तरफ वो संदेश जाएगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो सीमा का तनाव है वो और जो आपस के संबंध हैं उनको कहीं ना कहीं अलग रख के देखने की आवश्यकता है। हमारा चीन के साथ बहुत पुराना और बहुत बेहतरीन आर्थिक व्यापारिक रिश्ता है, और वो व्यापारिक रिश्ता जितने हमारे सीमाओं पर तनाव रहे बावजूद उसके पनपता रहा है। तो मेरा ये मानना है कि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। उसके अलावा 3, 4, 5 ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, ब्रिक्स हो गया, एससीओ हो गया, ग्लोबल साउथ की एक साथ आवाज हो गई, क्लाइमेट चेंज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजों के ऊपर हम लोग एक साथ हैं, एक पेज पर हैं, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। अब दो चीजें इसके बीच में बाधा मुझे लगता है कहीं ना कहीं डाल सकती हैं। एक तो पाकिस्तान प्रेम जो चीन का है। एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि चीन ने पाकिस्तान में बहुत जबरदस्त इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, और वो चाह कर भी पाकिस्तान से पूरी तरह से मुझे लगता है अलग नहीं हो सकता। तो इसकी ये चीज हमें देखने की आवश्यकता पड़ेगी कि चीन और पाकिस्तान किस प्रकार से आगे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारा पाकिस्तान के साथ किस प्रकार का रिश्ता है, रिलेशनशिप है, वो पूरी दुनिया को जग जाहिर है। और इसमें एक परेशानी मुझे लगता है
पाकिस्तान को होने वाली है चीनी प्रीमियर के भारत आने के बाद। दो इंपॉर्टेंट एक्टिव इवेंट्स के बाद उनकी चीनी राष्ट्रपति की भारत यात्रा हो रही है। पहला कोविड, जिसका कि कहीं ना कहीं चीन के ऊपर आक्षेप था, और दूसरा गलवान, और दोनों हमारे लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव इश्यूज हैं। और उसके बाद अगर चीन के राष्ट्रपति भारत आते हैं और शिखर वार्ता में हिस्सा लेते हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा संदेश जाने की संभावना बन रही है। और मैं इस बात का को मानता हूं कि सीमा पर कोई भी तनाव हो, सीमा की अपनी सुरक्षा के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज किए बगैर, प्लीज इस लाइन को मुझे रिपीट करने दीजिए, सीमा पर भारत के हितों से कोई भी कॉम्प्रोमाइज किए बगैर अगर हम चीन के साथ संबंध बढ़ाते हैं, चाहे वो व्यापारिक हो, आर्थिक हो, सामरिक हो, या जियोपॉलिटिकल रिलेशनशिप्स हो, वो मुझे लगता है बिल्कुल सही तरीका होगा। लेकिन सीमा के ऊपर कोई भी गार्ड डाउन करने का या किसी भी प्रकार का समझौता करने की न तो इस सरकार की मंशा है, और न वो इस प्रकार का कोई काम होने देगी। मेरा ये मानना है अगर ये विजिट होती है, ऑल राइट सर। साथ में पुतिन भी, एक लाइन और, पुतिन भी